नमस्कार दोस्तों, आज हम सीख रहे हैं हिंदी विषय का एक व्याकरण का टॉपिक संधि। संधि का सामान्य अर्थ होता है सम धन धी, यानी सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से और धी का अर्थ होता है कार्य करना। परिभाषा की बात करें तो दो वर्णों की ध्वनि से जो विकार उत्पन्न होता है उस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। यहाँ विकार से अर्थ है, जैसे एक शब्द है वन गमन, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे वन धन गमन। अब यहाँ कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, वन गमन वन गमन वैसा का वैसा शब्द बन गया, तो इस प्रक्रिया को हम संधि में कहकर संयोग कहेंगे। इसलिए संधि में विकार उत्पन्न होना आवश्यक है। विकार यानी परिवर्तन होना आवश्यक है। तो जहाँ परिवर्तन होता है उस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। संधि सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, ऐसे की अवतक की, व्यंजन संधि, ऐसे तक की, और विसर्ग संधि, जो ये विसर्ग का चिन्ह होता है, इस चिन्ह से बनने वाली संधि विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। सबसे पहला गुण दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा दीर्घ वर्ण संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादी संधि। पहला दीर्घ संधि, दो समान स्वरों का मेल हो। समान स्वर जैसे ए के पास ए हो, आ ए या आ हो, फिर बड़ी ई के सामने ई हो, वो बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, या दोनों बड़ा हो भी हो सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, जिनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि इन शब्दों में संधि है। जैसे आ है, बड़ी ई है और बड़ा ओ है। जैसे एक शब्द है प्राणायाम, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे प्राण धन आयाम। तो यहाँ अ में ए की ध्वनि है और आ, ए और आ मिलकर आ बन गया। विद्यालय विद्या धन आलय। तो यहाँ य में आ की मात्रा है और यहाँ आ है, आ और आ मिलकर भी आ बनता है। इसलिए ये आ का वर्ण बड़ी ई से महीश महेंद्र, जैसे मही धन ईश महीश, ये बड़ी ई की मात्रा और ये ईश में बड़ी ई की मात्रा महीश शब्द बना। महेंद्र महेंद्र में मही धन इंद्र, यहाँ बड़ी ई की मात्रा, यहाँ छोटी ई की मात्रा, इसलिए यहाँ बड़ी ई की मात्रा होगी, इसलिए ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। भानुदय भानु धन उदय, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा और ये छोटा ऊ की मात्रा, इसलिए बड़ा ऊ की मात्रा लगती है। जैसे ही विदुदय विदु धन उदय, ये छोटा ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ की मात्रा मिलकर बड़ा ऊ की मात्रा बन गई। वैसे बहुत सारे शब्द और भी होते हैं, जैसे शस्त्रागार, यहाँ त्रा की मात्रा, इसमें हम शस्त्र धन आगार, यहाँ ए त्र में ए है और आ, ये ए और आ मिलकर आ बन गया। जैसे इसमें भी हो सकता है, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे सतीश, इसमें सती धन ईश, तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा और यहाँ में बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा। वैसे दूसरा उदाहरण है गुण संधि, ए और ओ को गुण कहते हैं। तो ए और ओ और अल, इनकी ये पहचान है कि जिन शब्दों में ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या री की मात्रा हो, वहाँ गुण संधि होती है। जैसे हम इसकी बात करें महेश शब्द की, तो महा धन ईश, क्योंकि ए या आ के बाद ये हो, छोटी हो या बड़ी हो, तो ए शब्द बनता है, ए बनता है, तो ये ए की मात्रा यहाँ है। राकेश, इसका अर्थ है राका धन ईश, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा का प्रिय, चंद्रमा का प्रियवाची, राका मतलब रात और ईश मतलब स्वामी। तो जो रात का स्वामी अर्थात चंद्रमा, राकेश चंद्रमा का प्रियवाची है। दीपोत्सव दीप धन उत्सव, अब जैसे इसमें ए और आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो ए बनता है। वैसे ही यहाँ ए में ए की ध्वनि है और ए के बाद यदि ओ आए तो ओ की ध्वनि बनती है। ये भी गुण संधि का उदाहरण है। महा धन उत्सव महोत्सव, पर
धन कार कार। ऋषि वाले जो जितने भी शब्द होते हैं, जैसा ट्रिक के तौर पर हम समझ सकते हैं कि ऋषि में अधिकतर गुण पाए जाते हैं, इसलिए ऋषि वाले जितने भी शब्द हैं वो उन संधि के उदाहरण होते हैं। जैसे महर्षि, महाधन, ऋषि, देवर्षि, देव, धन, ऋषि, ग्रीष्म, ग्रीष्म, धन, ऋतु। ये जो ऋषि वाले शब्द हैं वो सारे गुण संधि के उदाहरण होते हैं। तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान है ऐ और औ की मात्रा। जैसे मतैक्य में ऐ, विश्वैक्य में वै, एक में ऐ की मात्रा, महोज, परमोषद, परमोजस्वी, ये जो शब्द हैं वो वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। जैसे मतैक्य, मत धन ऐक्य, विश्वैक्य में विश्व धन ऐक्य, एक धन एक। ऐसे ही महोज, महा धन ओज, परमोषद, परम धन औषध। यानी ए या आ के बाद ओ या औ आए तो औ बनता है। इसे ही ए, यहाँ व में ए है, ए के बाद यदि ए आए तो ए बनता है। इसकी दो मात्रा होती है, परम ओजस्वी, परम धन ओजस्वी। तो जहाँ ऐ और औ की मात्रा हो वहाँ वृद्धि संधि होती है। यण संधि ये व से पहले यदि आधा वर्ण आए तो वहाँ यण संधि होती है। वैसे भी पहचान सकते हैं ये से यण और ये व, ये भी तो ये से शुरू होता है और ये भी ये से शुरू होता है। ये व से पहले आधा वर्ण। जैसे पहला शब्द है अत्यधिक, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे अति धन अधिक। यहाँ ये से पहले आधा वर्ण है तय। व्यक्ति का संधि विच्छेद करेंगे वी धन तीन। स्वरूप का संधि विच्छेद करेंगे स्वर धन अल्प। व्यक्ति में ये से पहले वह और स्वर में वह से पहले आधा स है। अध्ययन का अधि धन यन। मनवंतर का संधि विच्छेद होगा मनु धन अंतर। और पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा परि धन आवरण। यहाँ ये से पहले तय, ये से पहले वह से पहले स, ये से पहले ध और वह से पहले न है। और पर्यावरण में वह से पहले आधा रह है। जैसे और भी बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं। आता है पांचवा राष्ट्र अयाति संधि। अयाति संधि में ऐ, आय, अब और आव की मात्रा हो या इनका उच्चारण हो तो उन शब्दों में अयाति संधि होती है। जैसे शब्द है शयन, तो इसको बोलने पर उच्चारण होता है सय ऐ, तो शयन से धन अंत। क्योंकि जहाँ ऐ जाता है ऐ का उच्चारण होता है वहाँ एक ही मात्रा बनती है, इसलिए प्लस से पहले अक्षर में एक ही मात्रा है। नए धन अन। दूसरा है आय। जैसे नायक का उच्चारण करने पर ध्वनि आती है नायक आय, गायक आय। जैसे ही दे पे ने पे दो मात्रा नए धन अक और गायक में दई धन अक। क्योंकि आय की मात्रा के कारण यहाँ आई की मात्रा आई है। पवन में अव का उच्चारण हो रहा है इसलिए ओ धन अन। और हवन में भी अव का उच्चारण है इसलिए यहाँ ओ की मात्रा आएगी। अव में ओ की मात्रा आती है। जैसे अव पवन हवन अव का उच्चारण हो रहा है इसलिए यहाँ ओ की मात्रा प्लस से पहले अक्षर में आएगी। सावन सौ धन अन और पावन में कौ धन अन। क्योंकि यहाँ आव की मात्रा आ रही है सावन पावन, तो आव की मात्रा के साथ अव की मात्रा आएगी। जहाँ आव का उच्चारण होता है वहाँ अव की मात्रा आती है। तो ये कुछ उदाहरण के माध्यम से, कुछ ट्रिक के माध्यम से हमने एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था संधि। धन्यवाद।